हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से भले ही बहुत कठोर क्यों ना दिखे, लेकिन अंदर से वे बेहद नर्म हृदय वाले होते हैं। वो बहुत केयरिंग और नर्चरिंग होते हैं और उन्हें दूसरों का ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता होता है। वो एक माँ की तरह दूसरों से प्रेम करना जानते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही होते हैं कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा साल 2024 कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए। तो आइए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। कर्क राशि आपको किन 4 स्थितियों में प्रभावित करती है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 22 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच में हुआ है तो आपकी सूर्य की राशि कर्क है, यानी कि आपका सन साइन कैंसर है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में हुआ है तो फिर आपकी सूर्य की राशि कर्क है, यानी कि आपका सन साइन कैंसर है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी देखना चाहिए कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भी घर में या जिस भी भाव में बैठा है उस घर या उस भाव में कौन सा नंबर लिखा है। अगर उस घर में 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी चंद्रमा की राशि कर्क है, यानी कि आपका मून साइन कैंसर है। फिर आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में यानी कि पहले भाव में कौन सा नंबर लिखा है। अगर आपकी जन्म पत्रिका के पहले घर में यानी कि पहले भाव में 4 नंबर लिखा है तब तो आपका लग्न ही कर्क है, यानी कि आपका असेंडेंट है कैंसर। और इन चारों ही स्थितियों में कर्क राशि आपको प्रभावित करती है और इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका बना ली है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्क लग्न वालों के लिए शनि देव जी का जो ट्रांजिट है वो आपके पूरे साल अष्टम भाव से होगा। राहु का ट्रांजिट आपके नवम भाव से होगा। केतु का ट्रांजिट आपके तीसरे भाव से होगा। जुपिटर का ट्रांजिट साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक आपके दशम भाव से होगा और उसके बाद 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक जुपिटर का ट्रांजिट आपके एकादश भाव से यानी कि 11वें भाव से होगा। इसके अलावा चंद्रमा, क्योंकि आपका लग्न का स्वामी है इसलिए चंद्रमा का ट्रांजिट भी आपको देखते रहना होगा, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि चंद्रमा का ट्रांजिट हर 2.5 दिन में बदलता है लगभग, तो इसलिए उसको यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा संभव नहीं था। तो मून का जो अपनी स्वराशि होती है वो होती है कैंसर। जो चंद्रमा होता है उसकी जो उच्च की राशि होती है यानी कि चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है वृषभ राशि में यानी कि टॉरस में, और जो चंद्रमा का जो डेबिलेशन साइन होता है वो होता है स्कॉर्पियो, यानी कि चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक राशि में यानी कि स्कॉर्पियो में। यहाँ पे मैंने जुपिटर के ट्रांजिट की डेट्स लिखी हैं। अब मैंने इस पूरे साल को 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक का समय कैसा रहेगा आपके हर पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से और मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैं बात और दूसरे वीडियो के दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगी कि साल का जो दूसरा भाग है यानी कि जो 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक कैसा रहेगा आपके करियर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए और आपके मैरिज के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले भाग से। तो साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक का समय आपके करियर के लिए कैसा रहेगा ये जानते हैं। देखिए, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक जुपिटर आपके 10वें भाव में है, यानी कि आपके करियर की लाइफ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव है उसी में जुपिटर का गोचर हो रहा है और यहाँ पे शनि देव जी की दृष्टि भी है जुपिटर पे और यानी कि आपके दशम भाव पे। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर है, जुपिटर आपके 6ठे घर के लॉर्ड हैं और आपके 9वें घर के लॉर्ड हैं और यहाँ पे आके बैठे हैं, लेकिन क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जुपिटर की आपके 6ठे भाव में है तो ये दिखा रहा है कि अगर आप किसी जॉब की फील्ड में है ना तो आपको ज्यादा सक्सेस मिल सकती है एज कंपेयर टू बिजनेस। ये ट्रू है फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, क्योंकि जुपिटर आपके 6ठे भाव की को रूल करते हैं इस पत्री में। अब जुपिटर की पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव पे, तो अगर आप किसी टीचिंग से रिलेटेड, किसी कंसल्टेंसी से रिलेटेड, किसी ऐसे वर्क से रिलेटेड में इन्वॉल्व है जिसमें आपको अपनी स्पीच का, अपनी वाणी का उपयोग करना होता है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जुपिटर की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पे, है ना।
तो फिर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में फायदा हो सकता है, रियल एस्टेट के कामों में फायदा हो सकता है। अगर आपका करियर ही इन फील्ड से रिलेटेड है तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये समय। फिर जुपिटर की नवम दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पे। तो मैंने कहा था ना कि जॉब में अगर आप इन्वॉल्व है, किसी भी तरीके की लेबोरियस वर्क में अगर आप इन्वॉल्व है, तो फिर आपको फायदा हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। जो भी विद्यार्थी कर्क लग्न वाले हैं या कर्क राशि वाले हैं और अगर वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक का समय उनके लिए विशेष रूप से लाभदायक रह सकता है। उन्हें कॉम्पिटिशन में सफलता मिल सकती है और आपके जो शत्रु होंगे ना, वो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे इस समय। इसलिए ये समय मुझे ओवरऑल आपके करियर के लिए अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन कुछ दिक्कत भी है क्योंकि शनि देव जी की दृष्टि आपके दशम भाव पे है। तो इसलिए अगर आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या किसी ऐसे करियर में इन्वॉल्व हैं जिसका नाम मैंने अभी नहीं लिया, तो फिर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। ज्यादा डिले से आपको हो सकता है सफलता मिले। आपके को-वर्कर्स, आपके कलीग्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है अपने ऑफिस में जो आपके लिए ज्यादा कंड्यूसिव नहीं हो, जो आपको ज्यादा पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है अपने वर्क स्पेस में। ये तब होगा जब आप उन करियर फील्ड से एसोसिएटेड नहीं है जिनका मैंने अभी नाम लिया, तब होने के ज्यादा चांसेस हैं ऐसे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के। अब मैं बात करती हूं कि साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक का समय कैसा रहेगा आपके लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर मैरिड लाइफ। देखिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी होने के चांसेस कम हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी काफी नीरस सी रह सकती है, काफी बोरिंग सी हो सकती है, काफी ड्राइनेस आ सकती है आपकी मैरिड लाइफ में। ये हो सकता है कि आप दोनों की एक दूसरे से पटे ना, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिंगल ना कर सको ज्यादा अच्छे से, बिकॉज ये जो आपके 7वें घर का लॉर्ड है ना शनि, वो 8वें घर में जा रहा है और वो पूरे वर्ष शनि देव जो जी हैं वो यहीं पे रहेंगे अष्टम भाव में आपके। तो नेचुरली आपकी मैरिड लाइफ तो थोड़ी चैलेंजिंग रहने वाली है और साल की शुरुआत में ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाली है, क्योंकि साल की जो सेकेंड हाफ है उसमें तो फिर भी जुपिटर का गोचर यहाँ हो जाएगा और फिर जुपिटर यहाँ पे नवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे डाल देंगे, तो फिर भी सप्तम भाव को थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी साल के सेकेंड हाफ में। पर साल की शुरुआत आपकी मैरिड लाइफ के लिए मुझे थोड़ी चैलेंजिंग नजर आ रही है और उसका मेन कारण है जो शनि देव जी यहाँ पे बैठे हैं वो। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको अपनी कुंडली की दशा, महादशा और नक्षत्र ये सब चेक करने होंगे और तभी आप किसी ओवरऑल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। अब मैं बात करती हूं कि साल की शुरुआत से 30 अप्रैल 2024 तक का समय कैसा रहेगा आपके लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर फाइनेंसेस। देखिए, फाइनेंशियली ये समय मुझे एवरेज नजर आ रहा है। जुपिटर की दृष्टि भले ही आपके दूसरे भाव पे है, लेकिन शनिदेव जी की भी 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे है। तो ये दिखा रहा है कि कुछ एंसेस्ट्रल वेल्थ आपको मिलेगी भी और आप उसे गवा भी सकते हैं, है ना। ये डिपेंड करेगा कि अगर आपकी महादशा अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है महादशा, तो आपको गेन होगा। लेकिन अगर आपकी महादशा मान लीजिए किसी लेस फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है, तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है एंसेस्ट्रल वेल्थ और प्रॉपर्टी का। और यहाँ पे फाइनेंशियली अगर देखें तो अगर आप किसी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से इन्वॉल्व है या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से इन्वॉल्व है, तो क्योंकि शनि देव जी की 10वीं दृष्टि यहाँ पे पंचम भाव पे पड़ रही है, तो आपको बहुत सोच विचार करके ही स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आपको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है। अब मैं बात करती हूँ कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से 30 अप्रैल 2024 तक का समय फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर हेल्थ। देखिए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये समय आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। अगर आपको कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हैं या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रही है तो उनमें आपको रिलीफ मिल सकता है इस समय में। और लेकिन ये हो सकता है कि कानों से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड या फिर पैरों से रिलेटेड संबंधित दिक्कत आपको आ सकती है इस समय में। तो इन ऑर्गन्स का आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। अदरवाइज मुझे ये समय आपके लिए साल की शुरुआत से लेकर साल के मध्य तक का जो समय है वो आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा मुझे एवरेज, अबव एवरेज ही समझ लीजिए नजर आ रहा है। अब मैं बात करती हूँ सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए कैसा रहेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर करियर। तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में क्या होगा कि जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पे 11वें भाव में हो जाएगा। तो जब 11वें भाव में जुपिटर हो जाएंगे तो जुपिटर की पंचम दृष्टि पड़ेगी अब आपके 3रे भाव पे। तो छोटे भाई बहनों के लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा समय है। आप अगर किसी कम्युनिकेशन, मीडिया या किसी ऐसे फील्ड से इन्वॉल्व है जिसमें आपको दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप करना पड़ता है, तो ये आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रह सकता है ये समय।
अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट की फील्ड से इन्वॉल्व है, किसी क्रिएटिव वर्क से इन्वॉल्व है, तो आपके लिए ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रह सकता है ये समय। अगर आप अपने स्पाउस के साथ किसी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं या फिर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आपकी बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकती है और पार्टनरशिप बिजनेस में भी आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। लेकिन थोड़ा लॉस भी हो सकता है क्योंकि सप्तम घर का लॉर्ड तो फिर अष्टम में है ना आपके, तो ये आपके लिए थोड़ा मतलब मीडियम टाइप का समय। लेकिन हाँ, साल की शुरुआत के कंपैरिजन में जो मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर तक, जो साल की शुरुआत से मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर के कंपैरिजन में जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, वो आपके बिजनेस के लिए मुझे ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर आ रहा है एज कंपेयर टू योर जॉब। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपकी मैरिड लाइफ के लिए। देखिए, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपकी मैरिड लाइफ के लिए मुझे फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर से बेटर नजर आ रहा है, क्योंकि जुपिटर की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे। तो आप अपने स्पाउस को अपने गुरु का दर्जा दे सकते हो, अपने स्पाउस की बात मान के चल सकते हो और अपनी स्पाउस की बात मानने से आपको लाभ भी होगा। तो इसलिए आपके और आपके स्पाउस में ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रह सकती है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर फाइनेंसेस। देखिए, जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट नजर आ रहा है मुझे आपके लिए, क्योंकि जुपिटर आपके एकादश भाव में होंगे। वो वहां पे जाके आपके फाइनेंसेस को एक्सपैंड कर देंगे, आपके फ्रेंड सर्कल को एक्सपैंड कर देंगे, आपके नेटवर्क सर्कल में बढ़ोतरी होगी, आपकी सोशल इमेज में बढ़ोतरी होगी, आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में अच्छी बनेगी, आपकी लोगों से बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा, स्पेकुलेशन से लाभ होगा, कम्युनिकेशन के थ्रू लाभ होगा, स्पाउस की बात मान के आपको लाभ होगा। तो आर्थिक रूप से हर तरह से ये समय आपके लिए शुभ है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आप कोई रिस्क लेना चाहो तो आप रिस्क भी ले सकते हो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। ये समय इतना शुभ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर फाइनेंसेस। अब मैं बात करती हूं कि कैसे रहेगा आपका स्वास्थ्य सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मुझे आपकी हेल्थ बेटर नजर आ रही है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए बेटर नजर आ रहा है। बस वही है कि कुछ पैरों से संबंधित दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं। और मुझे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए मुझे मच बेटर नजर आ रहा है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, क्योंकि कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे आपके लिए उतनी नजर नहीं आ रही है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। तो ये थी मेरी कुछ छोटी सी व्याख्या इस पूरे वर्ष के लिए। देखिए, मैंने आपको मेजर प्लैनेट के ट्रांजिट से बताया है, लेकिन आपको और भी बहुत सारी चीजें देखनी होंगी, दशा देखनी होगी, महादशा देखनी होगी, आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है वो आपको देखना होगा, और फिर इन सब चीजों को मिला के क्यूमुलेटिव एक रिजल्ट जो निकलेगा ना, वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट निकलेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक ब्रॉड रिजल्ट बताया है कि आप किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप कर्क राशि और कर्क लग्न वाले हो। अब मैं आपको बताऊंगी एक सरल से उपाय के बारे में, यानी कि एक सिंपल सी रेमेडी के बारे में, जो अगर आप इस वर्ष करो तो आप इस पूरे वर्ष को अपने लिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला बना सकोगे। तो अगर आप कर्क राशि या कर्क लग्न वाले जातक हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस पूरे साल प्रत्येक दिन आप 7 से 8 ग्लास पानी चांदी के बर्तन में पिएं। तो इस उपाय को करने से ये पूरा साल आपके लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला रह सकता है, और ये उपाय बहुत ही सिंपल है जो आप अपने घर में आराम से कर सकोगे। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।